मेरो बेटा बड़ो मतवारो है, अपने सखान के संग बहुत घूमे। वहां ने कही बाबा मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दे के आई हूं और नंद बाबा से बधाई में एक हाथी लेके आई हूं मतवालो। वह हाथी पर सखान के संग बैठ करके डोलूंगो। लोग पूछेंगे कहां ते लाए हाथी, तो कह दूंगा नंद के यहां लाला भयो है, वही बधाई में हाथी मिलो हमें। आहा, नंद बाबा मुनीम जी से बोले लिखो भैया हाथी भिजवाएंगे आपके यहां। तभी ये जो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने, जब नंद बाबा ने हाथी दियो तब ब्रजवासी बोले हाथी दीने। अगले कहा दियो हाथी दीने घोड़ा दीने। अब घोड़ा कौन को दियो सुनो। एक बेटा को हाथी ले गए, ढाणी को बोलो दूसरे बेटा ने भी कछु मांगो। बोले कहां मांगो। छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके का दे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। छोटे बेटा के काजे 10 घोड़ा चाहिए। वाने आपके लाला को आशीष दियो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी। अब सुनो आगे, हाथी दे दिए घोड़ा दे दिए। वाक्य बाद नंद बाबा बोले और बताओ और कहा चाहिए। बोले दोनों बेटान की बात सुन के जैसे ही मैं आगन लगो इतने में एक मेरी बेटी आई, एक मेरी छोटी लाली है, और मोते आके बोली बाबा कहां जा रहे हो। मैंने कि गोकुल जा रहा हूं, नंद बाबा के लाला भयो है। तो मोते बोली मैं भी चलूंगी। मैंने कि चल तू भी चल। ना ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे जाएगी। तो बोले वाने कछु कही है बाबा सुनो, आप अभी जाओ और जाकर के नंद बाबा को आशीष दो। आशीष देकर के कहियो मेरी लाली आनो चाहे, वह लाली के काज 4 कहारन संग पालकी भेजो, और वह पालकी में सुंदर वस्त्र सुंदर गहने भी भिजवाइयो, उनको पहन करके तब जाऊंगी लाला को आशीर्वाद दे दो। बंधुओं इसमें कहीं आप ढाड़ी के को लोभी मत समझ लेना। ये प्रेम है, ये लोभ नहीं है। और नंद बाबा दे रहे हैं। नंद बाबा को भी जरा भी ये नहीं लग रही कि नेक कम तो कर ले भैया, कहां मांग रो है। नंद बाबा भी दे रहे हैं। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। बोले तेरी लाली मेरी लाली। हे मुनीम जी अभी पालकी तैयार करवाओ, 4 कहार बुलाओ, सुंदर बढ़िया वस्त्र और आभूषण रखवा के भिजवाओ। ढाणी के की लाली आवेगी, लाला को दर्शन करवे, आशीर्वाद देवे। ये बातें सुन सुन करके ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो रहे हैं। जय हो धन धन श्री नंद बाबा, आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं सब। मैं बेटी की बात मान के आन लगो इतने में ही बाबा मेरे बड़े बेटा को ब्याह है गया, तो बाकी बहू आई और घूंघट करके मुझसे बोली, बोले मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह या मारे करायो, क्योंकि उनको पता ही कि आप नंद बाबा के ढाणी के हो। लेकिन मेरो ब्याह जब से भयो या घर में कोई उत्सव ही ना भयो, मैंने तो कभी सुनी नहीं कि आप नंद बाबा के यहाँ गए। आज इतने वर्ष बाद नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जाएंगे मुंह को कुछ लेके आई हो। मैंने वहां से कही अरे बहू बता तू को कहा चाहिए। बोले पैर के अंगूठे से लेके सिर के सिख तक जितने गहने होते हैं सब नंद बाबा ते कहीं बनवा के भेजे मेरे काजे। लाला भयो है वह प्रसन्नता में। नंद बाबा ने मुनीम जी से कही, बोले सुनार भिजवाओ इनके घर, इनकी बहू को सब नाप लेके आवेगो, जैसो वो चाहेगी वैसे वाके गहने बनवा के भिजवाएंगे। बंधुओं ये केवल एक व्यक्ति की भरपाई की जा रही है, ऐसे असंख्य ब्रजवासियों को दे रहे हैं नंद बाबा। सोचो जो लोग कहते हैं हमारे घर ठाकुर जी आ जाएं, ठाकुर जी आ जाएं, तैयारी कर लेना, सब लुटवा देंगे ठाकुर जी, कुछ रहने नहीं देंगे आपके पास। क्यों एक म्यान में 2 तलवार नहीं। ठाकुर जी कहेंगे या तो ये सब संपत्ति रखो या मैं रहूंगा। तो जिनको भी इच्छा है ना कि ठाकुर जी घर आवे, पहली तैयारी कर लियो, सब लुटवा देंगे ठाकुर जी। अभी तो सुनियो आगे कहा करें लाल जी। और ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है लुटाने का, ठाकुर जी जबरदस्ती लुटवाएंगे, नहीं, वो आपका मन ही ऐसा कर देंगे कि आप जबरदस्ती लुटाओगे। ले जाओ भैया सब ले, सब तुम्हारो है।
मेरे तो केवल गोपाल जी हैं, ये इनको मेरे पास छोड़ जाओ, बाकी सब ले जाओ। ये स्थिति होगी। नंद बाबा बोले तेरी बहू मेरी बहू है, सुंदर भिजवाऊंगा सब गहने। ढाणी के और बता और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान ली, दोनों भैया, दोनों बेटा बेटी बहू, और सबकी बात मान के जैसे ही मैं आने लगो इतने में ही मेरी बिना दांत वाली अम्मा आ गई। नंद बाबा बोले अरे तेरी अम्मा भी गई ना है, तू 150 वर्ष को हेवे वारो, तेरी अम्मा कितने वर्ष की है। बंधुओं द्वापर में लोगों की उम्र बड़ी होती थी, 1000 वर्ष की उम्र होती थी। लेकिन एक बात बताएं, एक संत से मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, जैसे हम 30 के हो गए, 40 के हो गए, 30-40 पर हम अब 40 के बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आने लग जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसा ही होता था कि 40 के बाद बुढ़ापा या 100 वर्ष के बाद ऐसा कुछ। तो इतनी अद्भुत बात उन्होंने बताई, बोले कि जैसे अभी 30, 35, 40 के बाद बुढ़ापा आना शुरू होता है, ऐसे ही तब भी बुढ़ापा आना शुरू होता है, लेकिन भजन बल से आप अपने स्थिति को रोक सकते हो। तब ऐसा होता था सतयुग त्रेता द्वापर में। अगर आपका भजन, आपका साधन, आपका यम नियम तप ये अगर श्रेष्ठ है तो आप अपनी आयु बढ़ने पर भी अपने शरीर को यथावत रख सकते थे। नंद बाबू बोले कहां मांगो तेरी अम्मा ने बता भैया। ढाणी को बोलो लाला मेरी बात सुन, बहुत वर्षन बाद नंद बाबा के यहां कोई लाला भयो है, ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो कि जीवन भर हमारी आवे वाले वंश में भी कोई बालक को कोई से भीख नहीं मांगनी पड़े, इतनो लेके आइयो कि भर जाए हमारो घर। नंद बाबा ने ये बात सुनी, खूब प्रसन्न है कि बोले ठीक है भैया, खूब देंगे, जो तू कहेगो सो देंगे, और बता और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो ना ना सबकी बात है तो गई, अब आप बार बार क्यों कह रहे हो और बता और बता, बस इतना बहुत है नंद बाबा, ये कोई कम है। तभी यशोदा मैया पीछे से बोली अभी एक व्यक्ति रह गया है। कौन? बोले तेरी घरवारी, वाने तो कुछ मांगो ही ना अभी तक, पहले वाह की बात बता तभी तेरी मांग पूरी होगी। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए, बोले कैसे नंद बाबा यशोदा मैया, अरे कोई मांगवे आवे तो हम लोगन की स्थिति ऐसी है जा बस भैया बस बस बस, अब तो का पूरा घरे लूट ले जाएगो का। लेकिन यहां नंद बाबा अकेले नहीं, यशोदा मैया भी बोले पहले घरवारी की बता, वाने कहा मांगो। मैं सबन की बात मान करके जब नंद गोकुल की ओर आने लगो ना, तो जैसे ही घर से बाहर निकलो गली में, तब मेरी घरवारी दौड़ के आई और एकांत में मेरा हाथ पकड़ करके बोली, बहुत देर से सुन रही मैं, कोई 200 भैंस, कोई 700 गैया, कोई पालकी मांग रहा हो, कोई नक्सिक तक गहने मांग रहा है, और सासू मैया ने तो कह दे इतना ले आई हो कि आगे तक भीख ही नहीं मांगनी पड़े। अरे नंद बाबा के लाला भयो, कोई लक्ष्मी प्रकट नहीं भैया उनके यहां पे, मेरी बात मान के जाओ, सौगंध है तुमको। नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। नंद बाबा यदि एक तुलसी पत्र भी हाथ में पकड़ा दे ना तो वाकू सिर से लगा के आई हूं, लेकिन हमारी लाज नंद बाबा के यहां रख करके आई हूं, कोई जरूरत नहीं है इतना मांगने की। नंद बाबा जो प्रेम से दे दें वाकू माथे से लगा के आई हूं। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, उनको कोई लूटवे थोड़ी जानो है, हमको कोई जरूरत नहीं है इन सबन की बात कहवे की। आप तो नंद बाबा जो शहर से दे दें वाकू लेकर के आई हूं। ढाणी के की पत्नी की बात सुनकर के वहां बैठे हर व्यक्ति और नंद बाबा आदि सबके नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा ने ढाणी के को हृदय से लगा लिया, बोले अरे ढाणी के, तेरा कोई व्यापार तो है ना है, तेरी कोई और कमाई को जरिया तो है ना है, बस हम ही तो हैं, हमसे ही तो कमावेगो, और आज तक तेने कछु मांगो नहीं, लेकिन धन्य है तेरी घरवारी। वाक्य भाव को नमन करूं। हे मुनीम जी सब लिख लियो ना आपने? बोले हाँ लिख लियो। बोले जो जो ढाणी के ने कहो सब दुगना दुगना करके ढाणी के यहां पहुंचवाओ।
रानी को खूब दे। जो कुछ कहो सुनो काहू ने दूनो दूनो दे हो। नंद बाबा ने दुगना दुगना करके दिया। जैसे ही नंद बाबा ने दुगना करने की घोषणा करी, ब्रजवासियों ने ढप उठा लिए, ताल बजाने लगे, कांसे बजाने लगे। कंस ने राक्षसों को बुलाया ही था और राक्षसों से कहा था कि भैया मेरे शत्रु कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, तुम लोग जाकर के ढूंढो। तभी वहां राक्षसों की टोली में बैठी पूतना ने कहा, यह सेवा आप मुझे दीजिए। तो पूतना अविद्या है। बहुत ध्यान से सुनना। पूतना गोकुल पहुंची। कंस ने कहा था आप इतनी कुरूपणी हो, आपको अपने घरों में घुसने कौन देगा। पूतना ने कहा मुझे रूप बदलना आता है, और पूतना ने अपना रूप बदल लिया महाराज। परम सुंदरी बन गई, इतनी सुंदर बन गई कि पूतना को देख करके जो देखे वो देखता रह जाए। सुंदर रूप धारण करके पूतना 84 कोस ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया सबके घर जाती है, अपने पयोधर का पान कराती है, बालक पीते ही मर जाते हैं। उसने सोचा इसी क्रिया से पूरे ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया उनको मार दूंगी, उसी में श्री कृष्ण भी मर जाएंगे। जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, गोकुल में सब नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद कर रहे थे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतना अद्भुत आनंद हो रहा था। ब्रजवासियों को सोने का समय नहीं, ब्रजवासियों को भोजन पानी किया है कि नहीं इसका कोई भान नहीं। किसी के पैर में लगी, किसके सिर में लगी है, नाचते नाचते थक गए लेकिन फिर भी नाच रहे हैं। ये उत्सव, इसको कहते हैं देहाभिमान शून्य होना। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो व्यक्ति देहाभिमान भी शून्य हो जाता है। देह अभिमान शून्य मतलब मैं ऐसे बैठा हूं और थोड़ी देर में मेरा मन हुआ नहीं ऐसे बैठूंगा, ये देहाभिमान है। आपके देह ने अभिमान किया कि अरे तू जैसे चाहता है वैसे नहीं, जैसे मैं चाहता हूं वैसे बैठे थे, थोड़ी देर में आपको यहां भारी लगने लगा, आप कुर्सी पे बैठ गए, ये देहाभिमान है। अरे पंखे से काम नहीं चल रहा, एसी लगवाओ मेरे लिए, ये देह अभिमान है। ठंडी रोटी खिलाओगे, गरम गरम कुरकुरी रोटी खवाओ मुझको, ये देह अभिमान है। व्यक्ति जब भक्ति पथ पर चलता है तो देह अभिमान उसका शून्य हो जाता है। उसको फिर इन सब चीजों से कोई परवाह नहीं। कैसा भोजन है, कैसा कमरा है, कैसे बिस्तर हैं, कैसे लोग हैं, मेरा सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, मुझे वहां पूछा गया कि नहीं गया, मैंने कपड़े कैसे पहने हैं, मैं क्या, कुछ नहीं। इन सब से उसको परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बालक होते हैं ना, वो देहाभिमान शून्य होता है। उसको कुछ भी पहना दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई प्यार भरे शब्द बोल दो तो वो खुश नहीं होता, उसको गाली दे दो तो वो रोता नहीं है। वो देहाभिमान शून्य। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो व्यक्ति देहाभिमान शून्य हो जाता है। अगर मेरे गलत कहने पर आपके चित्त पर प्रभाव पड़ रहा है और आप अपने आप को भक्त कहते हो तो गलत कह रहे हो। मैं कितना भी कहूं आप पर प्रभाव नहीं होना चाहिए उस बात का। हम कथा करते हैं, कई लोग प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, खूब वंदन करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमको कोई गलत नहीं बोलता। गलत बोलने वाले भी बहुत हैं। पर दोनों स्वीकार करने चाहिए, दोनों में सम होना चाहिए व्यक्ति को। ना सम्मान से ज्यादा प्रसन्न होना, ना अपमान से दुखी होना, ये देहाभिमान शून्य है। ब्रजवासी सब देहाभिमान शून्य होकर के नृत्य कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। तभी वहां अविद्या पूतना का आगमन हो गया। पूतना ने जैसे ही गोकुल में पैर रखा और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ने लगी, उसकी पायलों की झनकार, उसके सुंदर कटाक्ष नेत्र, उसकी मधुर मोतियों जैसी मुस्कान, उसके अंग से उत्पन्न होने वाली सुगंधी, सब ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। यही तो करती है विद्या। ब्रजवासी नाचते नाचते बस एक बार ऐसे देखते और जैसे ही देखते तो दोबारा भगवान के उत्सव को मना ही नहीं पाते, उसी को ही देख रहे हैं। कितनी सुंदर।
एक ब्रजवासी दौड़ा दौड़ा अपनी मैया के पास गया, मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, करा दे मेरो ब्याह, लेकिन शर्त है यही ते करियो, यही ते करूंगा, देख कितनी सुंदर है मैया, ऐसी बहू लिया मेरे काजे। पुरुष तो पुरुष, गोपियां भी पूतना के रूप पर मोहित हो गईं। पूतना के रूप को जैसी गोपियां कहती, सब गोपियां आपस में चर्चा करती, अरे देखियो ये कौन है? विधाता या तो या पृथ्वी पर भेजियो, मत भेजियो तो इतनी सुंदर बना के भेजियो, देखियो कितनी सुंदर है। पूतना सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई जा रही है, सबको आकर्षित करती हुई जा रही है। जब आप ठाकुर जी से संबंधी कोई क्रिया कर रहे हो और उस बीच में जो विक्षेप आपको अपनी ओर खींच रहा है वही पूतना है, उससे बचो, क्योंकि वो उसका वास्तविक रूप नहीं है, वो उसका मुखौटा है, वो उसका बहलूपिया स्वरूप है। वो आपको ठाकुर जी से दूर करने के लिए ही उसने ऐसा रूप बनाया है। अब चाहे वो कोई भी हो, भगवत मिलन में जो बाधा बन रहा है वो पूतना है। पूतना पर सब मोहित हो गए। कुछ गोपियों से जाकर के पूतना ने कहा, अरे सुनो, ये नंद भवन कहां है? ये स्वर सुनते ही वे गोपियां स्तब्ध हो गई, मुंह खुले रह गए, आंख खुले रह गए, उसकी ओर देखने लगे। उसने हाथ पकड़ के झकझोरा, मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है? बोली अच्छा नंद भवन था तो इधर, बताने लगी इधर। इतनी सुध-बुध खो गई उसके रूप को देख करके। जैसे तैसे पूतना नंद भवन पहुंच गई, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया पूतना ने। अब तो सब बाट निहार रहे हैं, ये बाहर कब आएगी दोबारा, इसको फिर देखें हम। भीतर जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, यशोदा मैया भी उसके रूप पर मोहित हो गई। यशोदा मैया बोली, हे विधाता, या तो तेने मेरो लाला कछु दिन पहले भेज दियो होतो, या फिर ये जो आ रही का या को जन्म अभी भयो होता तो अपने लाला को यही तो ब्याह कराती। इतनी सुंदर ठाकुर जी गोद में, अभी 6 दिन के हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया नेक देर रुक जा, अभी बहू अपना मुख दिखावेगी तो है, या तो ब्याह करावेगी मेरो। पूतना के रूप पर यशोदा भी मोहित हो गई। ये पूरा संस्मरण ध्यान से सुनिएगा। पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य पूतना का, जब यशोदा मैया से थोड़ी चर्चा हुई, यशोदा मैया ने देखा रूप सुंदर है, वस्त्र अच्छे पहने हैं, विश्वास की पात्र है, ठाकुर जी को पूतना की गोद में दे दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का कि गोद में जैसे ही ठाकुर जी आए, जिस रूप पर पूरे ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकर्षित हो गए, उसकी गोद में ठाकुर जी ने जाते 6 दिन के ठाकुर जी ने अपने नेत्र तो बंद किए ही, हाथ और रख लिए कि कहीं से छाया भी नहीं दिखे इसकी। मुझे क्या समझे? आपकी ऐसी कोई क्रिया जिससे सब रीझ रहे हों, यह जरूरी नहीं है। बाकी लोग भले ही ना रीझें, पर ये जरूर रीझने चाहिए। अभी हमारी स्थिति क्या होगी? हम हर वो क्रिया करते हैं जिससे बगल वाले प्रशंसा करें, जिससे बाहर वाले प्रशंसा करें, वो भी रीझ जाए, ये भी रीझ जाए, इसको भी अच्छा लगे, लेकिन हम ऐसा कोई भी क्रम नहीं करते, कर्म नहीं करते जिससे ठाकुर जी रीझें। भागवत का उद्देश्य यही है कि आपको ऐसा बनाना कि आपकी क्रिया से वो रीझ है, उनको प्रसन्नता हो। और एक बात धीरे से कह दूं, अगर आप ऐसी क्रियाओं पर विश्वास रखते हो जिससे सब रीझ हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर पूतना ही हो, क्योंकि पूतना भी तो यही कर रही है। पूतना के ऊपर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के कई कारण हैं, पर उसमें सबसे पहला कारण है कि पूतना का जो वास्तविक रूप है उसको छुपा करके पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा। उसमें पहला कारण कि वो अपनी वास्तविक रूप को छुपा करके आई है। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, इसमें दूसरा कारण क्या है? ठीक है, तुम सुंदर बन के आई हो,
आकर के सीधे हमसे ही मिल लेती। तुमने मेरे कीर्तन, मेरे भजन, मेरे उत्सव को करने वाले ब्रजवासियों को मेरे कीर्तन भजन से क्यों दूर किया, अपनी ओर आकर्षित क्यों किया? कहने का अभिप्राय, हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई स्वभाव, हमारा कोई व्यवहार किसी भक्त की भक्ति में विक्षेप डाल रहा है तो वो पूतना का स्वभाव है। ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। फिर पूतना को ना देखने का दूसरा कारण है कि पूतना ने ब्रजवासियों को उत्सव से विमुख किया, अपनी ओर आकर्षित किया। ये दो कारण, और कई सारे कारण बताए जाते हैं कि ठाकुर जी ने पूतना को क्यों नहीं देखा, पर ये दो प्रमुख हैं। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। अब यशोदा मैया तो बाहर चली गई कुछ कार्य करने, पूतना गोद में खिला रही थी। पूतना को भगवान देख करके यशोदा मैया चली गई। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो पूतना के विष को पिया, उसके बाद भगवान ने पूतना के रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, दुग्ध को पिया। और पीते 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 ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राणों को निकालना प्रारंभ किया, अब 6 दिन का बालक कितना सा होता है, उसका वजन भी नहीं पता चलता, इतना हल्का होता है। लेकिन 6 दिन के ठाकुर जी के नन्हे नन्हे से हाथों ने गाढ़म कराभ्याम ऐसा कसकर के पकड़ा पूतना को, और ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, घबराहट होने लगी पूतना को। ठाकुर जी को पकड़ करके थोड़ा सा दूर करने लगी तो ठाकुर जी तो महाराज छोड़े ही नहीं पूतना को। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमम रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी उसके प्राण पीने लगे, और जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किया, व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई पूतना, अपने वास्तविक रूप में आने लगी। विशाल विकराल भयभीत रूप उसका प्रकट होने लगा। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कह करके ठाकुर जी को दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं पूतना को। जैसे ही प्राण निकलने लगे अपने वास्तविक रूप में आ गई। यही होता है, कितनी भी सुंदरता हो या कितने भी अच्छे बन ले हम, पर प्राण जब निकलते हैं तब वास्तविक रूप में आ जाते हैं। पूतना कहने लगी अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी ने थोड़ा सा मुख पयोधर से दूर किया, और 6 दिन के गोपाल जी बोले मौसी जी अब तो हम ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। 6 दिन का बालक बोलता है, ये देखते ही पूतना तो घबरा गई, और पूरे प्राण निकाल करके भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। भगवान ने पूतना का वध किया। जैसे ही पूतना गिरी, उसका विशाल स्वरूप न जाने कितने खेतों को अपने नीचे चटनी बना करके गिरी। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, देखा विशाल राक्षसी पड़ी है। ऊपर झांक करके देखा तो ऊपर ठाकुर जी लेटे हुए हैं, नसैनी लगा के चढ़े, ऊपर से ठाकुर जी को उतार के लाए। ब्रज की सब गोपियां ठाकुर जी को लेकर के भागी कहां? गौशाला में। गौशाला में जाकर के भगवान को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, गौरज भगवान के 12 अंगों में लगाई, और गौमूत्र से स्नान कराया कि ठाकुर जी को कोई अला बलाएं नहीं लग जाए, ठाकुर जी को कोई नजर गुजर नहीं लगी हो। और ये राक्षसी थी, पता नहीं कैसी दृष्टि होगी उसकी। पूतना का वध भगवान ने किया। नन्हे से गोपाल जी को ले जाकर के गौशाला में स्नान आदि कराया। बंधुओं, अब यहां प्रसंग ऐसा आता है कि ठाकुर जी ने पूतना का वध करके पूतना को नरक भेजा होगा? नहीं, देवता सर्प सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले ये क्या किया भगवान ने? मारने वाली को वो गति दे दी जो मां को मिलनी चाहिए। सब देवताओं ने अंतरंग रूप से ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान हमको ये आपका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, ये आपने किया क्या? पूतना जैसी राक्षसी, उसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं है उसमें।
आपने उसको सदगति क्यों दी? सदगति प्राप्त करने के लिए कितने अच्छे अच्छे काम बताते हैं कथाओं में, ये करो ये करो ये करो, ठाकुर जी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और पूतना में तो सारी दुर्गतियां थी, एक भी अच्छी वस्तु नहीं थी, फिर भी ठाकुर जी ने उसको मां की गति प्रदान की। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, जिघांग शयाप हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। बोले हमको ना पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, पर कोई भी व्यक्ति किसी को मारता है तो अस्त्र से शस्त्र से मारता है, पर पूतना का जो मारने का तरीका था ना, बोले क्या तरीका था? बोले जैसे एक माँ अपने बालक को पयोधर वात्सल्य भाव से पिलाती है, ऐसे पूतना वात्सल्य भाव से पयोधर पिला रही थी, तो मैं तो उसी पे ही रीझ गया। वो अपना दुग्ध पान करा रही थी, तो एक क्षण के लिए मुझको उसके प्रति प्रेम प्रकट हो गया, इसलिए मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। सोचो बंधु, आपके 1000 गुण प्रिय नहीं ठाकुर जी को, एक गुण भी अगर भाग गया ना, उसी पे ठाकुर जी रीझ जाएंगे। एक सदन कसाई की कथा आती है। एक कसाई था, मांस बेचता था। उसने अपने तराजू के एक पड़ले को भारी करने के लिए बाट रखते हैं ना, उसमें एक जगह पता नहीं कहीं से उठा लाया शालिग्राम जी को, और शालिग्राम जी को एक तरफ रखता था और एक तरफ मांस रखता था, और ऐसे करके तोलता था। एक बार एक संत वहां से जा रहे थे, उसकी दुकान के आगे से ऐसे मुंह बंद करके बदबू आ रही थी। बेचारे देखते हुए जैसे निकले तो देखा सदन कसाई के तराजू के एक पड़ले में शालिग्राम जी धरे। बेचारे लौट करके आए, बोले भैया तू जो मांगेगा सो तुझे दे देंगे, हमको ये शालिग्राम जी दे दो। कसाई बोला ये पत्थर है, ये क्या करोगे महाराज जी आप इसका? बोले पत्थर नहीं है, हमारे भगवान है, इनको दे दो। संत ठाकुर जी को लेकर के आए, लेकर के आके गंगा जल से स्नान कराया, यमुना जल से स्नान कराया, तीर्थों के जल से स्नान कराया, भगवान को पंचामृत स्नान कराया, ठाकुर जी को स्नान करा के इत्र लगाया, तिलक लगाया, तुलसी की माला, चांदी के सिंहासन पर बैठाया, धूप नैवेद्य किया, भगवान की स्तुति गाई। बोले भगवान बहुत दिनों तक आप कसाई के यहाँ रहे, अब आप सुख से विराजो, राजोपचार सेवा करूंगा आपकी। संत बड़े प्रसन्न। रात्रि में जैसे ही सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी रोते हुए प्रकट हो गए। संत बोले जय जय आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? बोले तुम हमको वापस वही सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। संत बोले क्यों? बोले वो जब तराजू तोलता है ना, तो उसके तराजू में लुढ़कने में हमको बहुत मजा आता है, हमको सुख मिलता है उसके पास रहने में। इससे क्या बात सिद्ध हुई? ये ठाकुर जी आपके और मेरे नहीं है, जिस पर ये रीझ जाएं ये उसके हैं। ठाकुर जी ने पूतना का कल्याण किया, और पूतना के कल्याण के बाद अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले गद मद्रास से हैं। ये मोटे मोटे गाल, ये ऐसी मोटी मोटी भुजा ठाकुर जी की। अब तो गोपियां जामे, कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे, ठाकुर जी चिड़चिड़ाए गए, रोने लगे। यशोदा मैया लेके लाल जी को दूर गई, एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिया, वहां में ठाकुर जी सुवाई दिए। जैसे ठाकुर जी के नेत्रबंद भये, यशोदा मैया चली गई, इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। कंस ने दूसरा राक्षस भेजा, और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर जैसे ही बैठा, ठाकुर जी ने देखा अच्छा भांजे हैवे की खुशी में मामा दुनिया भर के गुड्डा गुड़िया भेज रहा हो, पहले गुड़िया भेजी अब गुड्डा भेजो है, ठीक है यू तो खेलेंगे। ठाकुर जी ने अपनो एक पाम उठायो, इतना लंबो किया, और लंबो करके जैसे बैलगाड़ी में मारो महाराज, पलट गई बैलगाड़ी, सक्टासुर को वध है गयो। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, मटके फूटे पड़े हैं, दूध घी दही उसमें ठाकुर जी सने हुए हैं, सक्टासुर मरा पड़ा है। यशोदा मैया आई, आकर के लाल जी पहुंचे, अपने हृदय से लगाए, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक यशोदा मैया के पास गए, बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले बताओ। बोले मैया तेरो नेक्सो लाला है ना, गद मद्रासो।
बोले हम बे जाने अपनो पाम उठायो और पाम उठा के मैया यूं पीछे कियो और इतना लंबो करके ऐसे बैलगाड़ी मारो, सोई बैलगाड़ी 4 बार ऊपर ऐसे घूमती घूमती नीचे गिर गई और टूट गई। 3 महीने के ठाकुर जी गोद में बैठे मैया के। मैया बोली अच्छा लाला यहां पे आइयो। वो जैसे ही पास गयो मैया ने एक दियो वाके। बोले झूठ बोले ने 100 मेरो लाला 3 महीना को आज पहली बार करवट लई यूं कह रो यानी पाम लंबो कियो बैलगाड़ी यूं गिर गई, शर्म ना आवे तोते? तेरी मैया की उम्र की मोते झूठ बोले। बालक गाल पे हाथ रख के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी यही लाला ने तेरे ने बैलगाड़ी गेरी है। मैया बोली फिरते आ। बालक चौकड़ी मार के भागे वहां से। बोले मैया तो बाबड़ी है, माने ही ना हमारी बात है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा जाते। यही तो ब्रजवासियों का प्रेम है। यशोदा मैया लाला को लेकर के चली गई। अब महाराज तीसरा राक्षस आया। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए और तीसरा राक्षस आया तृणावर्त। ये तृणावर्त कैसे आया? ऐसे हवा के बवंडर के रूप में। जैसे ही आ रहा था उस समय ठाकुर जी मैया का दूध पी रहे थे। दूध पीते पीते भगवान ने सोचा तृणावर्त आ रहा है और कहीं तृणावर्त आ गया और हमको उड़ा के ले गया तो संग में मैया भी उड़ेगी, और कहीं मैया उड़ी तो मैया के सामने तृणावर्त को कैसे मारूंगा मैं। सो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपना वजन इतना भारी कर लिया, यशोदा मैया के पाम दुखन लगे। मैया बोली लाला मुंह को तो ऐसा लगता है ना ज्यादा दूध पी लियो दिखे, चल दूर रह जा। सो ठाकुर जी को उठाए करके दूर रख दियो और मैया भीतर रसोई में चली गई। अब ठाकुर जी अकेले लेटे हैं आंगन में। इतने में तृणावर्त आया और ठाकुर जी को आंगन से उड़ा करके ले गया। ठाकुर जी ने इतना भारी कर रखा था स्वयं को। तृणावर्त बोले कि ये छोटा बालक तो नहीं लगता, ऐसा लगता कोई पत्थर उठा लिया मैंने, इतना भारी। ठाकुर जी बोले बाबड़े दुनिया मुंह को पत्थर में देखे, मैं स्वयं तेरे संग तू पत्थर समझ रहा हूं मैं। गला पकड़ करके आकाश से तृणावर्त को नीचे पटक दिया और तृणावर्त का वध हो गया। ब्रजवासी फिर से भागे। दूर जंगल में ठाकुर जी लेटे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब उठा करके लाल जी को लेकर के आए। बोले मैया जब से तुम्हारो लाला भयो कोई ना कोई बला आती रहे यहाँ पे। मैया हमें तो ऐसा लगे लाला तुम्हारो 1 वर्ष को है गयो, अभी तक यहाँ को नामकरण संस्कार ना भयो है। या हमारे ये सब अलाएं बलाएं आ रही हैं, तुम यहाँ को नामकरण संस्कार कराओ। यशोदा मैया बोली ठीक है अब लाला को नामकरण संस्कार होना चाहिए। 1 वर्ष के ठाकुर जी है गए। नंद बाबा से जाकर के कही लाला को नामकरण संस्कार कराओ। सांडिल्य मुनि ये ठाकुर जी के कुल पुरोहित हैं। सांडिल्य मुनि से जब निवेदन किया तो बंधुओं सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि श्री कृष्ण नंद यशोदा के बेटे नहीं है, ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। कंस से रक्षा के लिए इनको यहां भेजा गया है, पर बोल नहीं सकते। और उनका मन होता है कि कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण होना चाहिए, मैं क्यों करूं नामकरण, मेरे तो मैं इनका पुरोहित हूं ही नहीं। लेकिन बोल नहीं पाते तो बार बार बहाने बना देते हैं। सांडिल्य मुनि बोले आप प्रतीक्षा करो, मैं कुछ दिन में आऊंगा तब आपके बालक का नामकरण संस्कार करूंगा। सांडिल्य मुनि ने जाकर के भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा, पूरी बात बताते हुए कि आप जाओ और ब्रज में जाकर के नंद यशोदा के पुत्रों का नामकरण करो। तब ब्रज में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। आहा बहुत सुंदर लीला। गर्गाचार्य जी आए, आकर के विराजमान हुए। यशोदा मैया से कही मैया कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है आपके लाला के नामकरण का, लेकिन मैया एक बात सुनिए, मैंने सुनी है आप लाला का करवट उत्सव मनाती हो। अरे छोटी छोटी बातों का भी उत्सव कौन मनाता है? ये इतने लोगों को तुम निमंत्रण देती हो, उसी वजह से राक्षस आते हैं। ये नामकरण संस्कार गुपचुप करना, किसी को मत बुलाना। यशोदा मैया बोली जो आज्ञा, फिर भी आप आज्ञा करो कहां करें। तब गर्गाचार्य जी बोले छोटे बालकों के सारे उत्सव प्रारंभ करो गौशाला में। आप सबसे भी प्रार्थना बंधु, आप सबके भी छोटे छोटे बालक हैं, इनकी कोई भी इनका जन्मदिन हो, कोई संस्कार हो, कुछ भी हो, वो या तो ठाकुर जी की सन्निधि में करो या फिर गौ माता की सन्निधि में करो।
गोपाल जी के, ठाकुर जी के सारे संस्कार यशोदा मैया ने गौ माता के सामने किए। गर्गाचार्य जी बोले हम कल करेंगे नामकरण, आज यहीं रुक जाएंगे, और मैया हमारे ठाकुर जी भी साथ में आए हैं, शालिग्राम भगवान, तो आप भोग बनाने के लिए सूखी सामग्री दे दो, हम अपने हाथ से बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हम स्वयं बनाएंगे, हम किसी और का बनाया हुआ नहीं पाते। यशोदा मैया ने सूखी सामग्री दे दी, बोले बाबा लो प्रेम से बनाओ। गर्गाचार्य जी ने रोटी सब्जी दाल चावल बढ़िया बनाई, अंत में बढ़िया दूध अठोटा करके उसमें बढ़िया खीर बनाई, और खीर बना करके केसर डाल के मिश्री डाल करके बढ़िया खीर औटा करके थाली में जैसी सजाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने प्रस्तुत की, तो भीतर आंगन में खेल रहे गुटमुन गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, अभी चलना तो आता नहीं है। बलराम जी के साथ खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। दाऊ दादा बोले लाला, अच्छा दोनों बोलते नहीं है, बोलना नहीं जानते, लेकिन मनी मन बात करते हैं। दाऊ दादा बोले लाला कहाँ गए हो, तू रुक गए हो? बोले अरे दाऊ दादा नेक जोर ते सूंगो, ऐसी सुंदर सुगंधी आ रही है, अरे केसर युक्त मिश्री डाल के बढ़िया कहीं खीर बनी है धोटी दूध की। दाऊ दादा मेरे तो जीभ में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। बोले दादा लाला कहाँ बनी होगी खीर? बोले बाहर बनी है। दादा मैं चक्के आऊं ने। सो ठाकुर जी गुटमन चल के बाहर गए। गर्गाचार्य जी ने अपने ठाकुर जी के आगे थाली रखी थी, नेत्र बंद करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर माला जप रहे थे। इतने में ठाकुर जी गए और उनके गोपाल जी के, उनके शालिग्राम भगवान के आगे रखी थाली में से खीर का पात्र उठाया और ठाकुर जी तो बढ़िया चप चप भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे ही नेत्र खुले, नेत्र खोल करके थाली देखी, खीर का पात्र नहीं है, तभी नजर घुमा करके देखा तो बगल में नन्हे से गोपाल जी पूरी नाक मुंह गाल सब पे खीर लगी है और प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुरा गए, बोले अरे नटखट बालक, ये इधर दो, ठाकुर जी का भोग है। अरे यशोदा मैया देखिए तेरे लाला ने ठाकुर जी को भोग झूठो कर दिया, अब तो ये भोग लगेगा नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा। यशोदा मैया बोली बाबा आप नाराज मत होइए, मेरो लाला ने चंचल है थोड़ा सा। अरे नहीं कोई बात नहीं भैया, हम नाराज नहीं होते। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठा करके भीतर आंगन में छोड़ दिए। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनायो। दाऊ दादा बोले लाला कैसी लगी खीर? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत जोरदारी, लेकिन जे भगत बड़ो चालू है, मैया तो शिकायत कर दे, खाना दे। पहले तो के आके भोग लगाओ, मैं प्रत्यक्ष जा रहा हूं, मैया तो मेरी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा कर दे, चल कोई बात, भूल जा बात को। ठाकुर जी अपना फिर खेलन लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी ने और सुंदर खीर बनाई। अब की बार ने इलायची पीस के डाल दी और ने बढ़िया सुगंधी आने लगी। भीतर क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दाऊ बोले काबे? बोले भैया देख लो यार, तुम मैं बता रहा हूं, या पूतना वाले हाथ दिखा दूंगा या बाबा को मैं। अब की बार फिर तो खीर बनाइए जाने, और पहले तो स्वादिष्ट बनाइए, और मेरो मन हेरो खावे को खावे जाऊंगा, मैया तो शिकायत कर देगो। बोले कोई बात ना लाला, तू नेक चक्के आ जा। ठाकुर जी महाराज गुटमुन चल करके बाहर गए और फिर से पात्र उठा के अब की बार जैसे ही पाया, गर्गाचार्य जी को अब की बार क्रोध आ गया। मैया एक काम करो, हम अपने ठाकुर जी को लेके कहीं और जा रहे हैं, ये तुम्हारा बालक तो देखो, इतना शैतान बालक तो हमने कभी नहीं देखा, बार बार आके पा जाता है ठाकुर जी का भोग। मैया बोली बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भोग पा रहे है, नहीं तो ये तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम जी की सेवा करें और बाकी बाद ऊपर टांड पे धर के जामे कि कहीं लाला नहीं खोज ले उन्हें, या कोई यूं लगे शालिग्राम भगवान शहद में नामे तो मीठे है गए होंगे। बाबा बहुत बड़ी कृपा है कि खीर खा रहे हो, तुम्हारे शालिग्राम सही सलामत बैठे हैं। बाबा अब के मैं आपको कमरा में बंद कर आऊंगी, आप प्रेम से भोग बनाओ। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कमरा में बंद कर दियो। अब छोटे बालक हैं तो बाहर से पूरा बंद तो नहीं किया, बस किवाड़ लगा दी।
ठाकुर जी ऊपर चढ़े, जंगला पे जाके खड़े है गए, वो ऐसे घूर के देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। बोले अब के बोला बाबा तो मैं बताऊं। और गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, बोले शैतान बालक। ठाकुर जी बोले शैतानी तो अभी तने देखी ना है, तो बुला तो सही अब के। गर्गाचार्य जी बोले शालिग्राम भगवान क्षमा कर देना, छोटा अबोध बालक है। अब ब्रज के अनपढ़ गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, ऐसी इनके बालक हैं। ठाकुर जी बोले ज्यादा मत बोले, दारी के अब के बोला तू। अब बोल तो नहीं रहे, मन मन सोच रहे। गर्गाचार्य जी ने अब की बार भोग बनायो, जैसे अपने शालिग्राम जी को पधरायो, ठाकुर जी नीचे उतरे, जंगला से किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके जैसे ही गए, अब की बार तो ठाकुर जी जैसे ऐलानी बन करके गए और खीर को पात्र उठाया और गोद में रखी और ले जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी ने एक आंख खोल करके देखा, जैसे ही दोनों आंख खोल करके देखी, नन्हे से गोपाल जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया। और इतना ही नहीं, स्वयं भी पा रहे हैं और उसी अपने झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को भी पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, बोले भगवान क्षमा करो, मैं पहचान नहीं पाया आपके रूप को। भगवान बोले सुनो, हम आपको अपना रूप क्यों दिखा रहे हैं? बोले क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कल जब आप हमारा नामकरण संस्कार करेंगे, हमारी जन्म तिथि नक्षत्र आदि के अनुसार जब अंक निकालेंगे, तो आपको पता चल जाना है कि हम परब्रह्म भगवान हैं। और कहीं उस समय आपको पता चला और आप हमको दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे और मैया से बोले मैया ये बालक नहीं है, साक्षात नारायण है, तो सब काम खराब हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही आपको दिखा रहे हैं कि हम भगवान हैं। मैया से मत कहना, मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले क्यों भगवान? बोले देखो, मेरा ये कृष्ण अवतार हुआ है, मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि वास्तविक निष्काम प्रेम कहते किसको हैं। और वो निष्काम प्रेम इन ब्रजवासियों से ही प्रसारित होगा। अगर आपने कहीं बता दिया कि मैं भगवान हूं, तो मैया मुझको मंदिर में ले जाएगी, दिन भर भीड़ लगी रहेगी पूजने वालों की। अभी मैया मेरा कान भी पकड़ती है, मेरा हाथ भी पकड़ती है, ये ब्रज की गोपियां सब लीला करेंगी मेरे साथ में, वो सब लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए अभी आप इस बात का खुलासा मत कीजिएगा कि मैं ईश्वर हूं, इसीलिए मैंने पहले ही आपको दिखा दिया अपना रूप। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान। केवल प्रेम पाने के लिए, प्रेम के आस्वादन के लिए ठाकुर जी अपनी प्रभुता को छुपा के बैठे, और हम दुनिया भर की चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं ठाकुर जी को प्रेम छोड़ करके। आप बस प्रेम दो उनको, वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी अगले दिन गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। बड़े भैया का नाम राम रखा गया, पर बल की अधिकता होने के कारण उनका नाम बलराम हुआ। और छोटे लाला श्री कृष्ण का गर्गाचार्य जी ने नाम शुक्ले रक्तस तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बंधुओं, कृष्ण किसको कहते हैं? कृष्ण के बहुत सारे अर्थ हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला अर्थ, कृष्ण वर्ण को कहते हैं। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी का रंग कैसा है, ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? कृष्ण। कृष्ण यानी कि काला नहीं होता, कृष्ण यानी सांवला भी नहीं होता, कृष्ण यानी नीला भी नहीं होता। कृष्ण यानी क्या होता है ये बोल नहीं सकते। लेकिन एक संत कह रहे थे कि विश्व के जितने भी रंग हैं, उन सब रंगों को यदि घोल दिया जाए तो कृष्ण रंग प्रकट होगा। इस विश्व में जितने भी रंग हैं, सब रंगों को एक जगह इकट्ठा कर दो, जो रंग निकल के आएगा वो ना तो काला होगा ना नीला होगा, होगा डार्क ही, लेकिन वो होगा कृष्ण। वो ठाकुर जी का वर्ण है। तो भगवान का नाम कृष्ण, पहला अर्थ उनके कॉम्प्लेक्शन पर है, वर्ण पर है। दूसरा अर्थ कृष्ण का क्या है?
कर्षतीत कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसको कृष्ण कहते हैं। आप उनको देख लोगे तो होगा क्या, ये तो बहुत दूर की बात है। आप देखो मत, आप कहो नहीं मैं कृष्ण को देखूंगा नहीं, फिर देखता हूं मुझ पर कैसे प्रभाव डालेंगे, तो कोई ऐसा शब्द बोल देंगे कि कानों से आप उनके हो जाओगे। आप कहो मैं आंख भी बंद कर लूंगा, कान भी बंद कर लूंगा, अब कृष्ण कैसे होंगे? तो उनके तन की सुगंधी ऐसी होगी कि नासिका से उनके हो जाओगे। आप कहो लो नाक भी बंद कर ली, अब तो कृष्ण आपको छू के चले जाएंगे, उनका स्पर्श ऐसा है कि तब उनके हो जाओगे। कहां से बचोगे? कृष्ण हर रूप में आपको पकड़ लेंगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं 10 इंद्रियों पर अधिकार श्री कृष्ण का है, वो कहीं से भी आपको आकर्षित कर सकते हैं। कैसे बचोगे? तो ऐसे आकर्षण जो करते हैं, कर्षत जो करते हैं, उनका नाम है कृष्ण। और तीसरा अर्थ कृष्ण का क्या है? कृष्ण, इसका संधि विच्छेद करो तो कृष्ण माने पृथ्वी के जो स्वामी हैं, पृथ्वी का जो लालन पालन करते हैं, उसको कृषि कहते हैं, यानी कि किसान। हम मानव भी कृषि हैं। वो बात अलग है हम करते नहीं खेती बाड़ी, लेकिन हम भी कृषि। हम क्योंकि पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, तो कृषि। और ण का मतलब हुआ निवृत्ति। पृथ्वी पर रहने वाले जब इस नाम को गाएंगे तो उनको पृथ्वी से निवृत्ति मिल जाएगी, इसलिए उनका नाम कृष्ण। तो इदानिम कृष्णताम गत, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो ठाकुर जी नए और बड़े हैं लगे। मैया ने सुंदर ठाकुर जी को कोंधनी पहनाई, पामन में सुंदर सुंदर पाजेब पहनाई। अब तो ठाकुर जी ठुमक ठुमक चलते हैं, मैया ताल बजाती हैं और ठाकुर जी मधुर मधुर नृत्य करते हैं। और इस रूप को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो जाते हैं। आकाश में देवता भी कह रहे हैं मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए, पूरे विश्व को नचाने वाला आज आपसे नाच रहे हैं। कैसे सुंदर हैं ठाकुर जी। एक दिन एक गैया बैठी, ठाकुर जी बोले बड़ी आलसी है गैया, पूरे दिन बैठी रहे, कछु करे धरे ना है। बलराम जी को लेके गए, बोले या को एक सिंह तुम पकड़ो, एक सिंह मैं पकड़ूंगा। बैठी भाई गैया के एक सिंह ठाकुर जी ने, एक सिंह बलराम जी ने, और दोनों पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाने लगे। अब गैया थोड़ी देर तो बेचारी हिलती रही। थोड़ी देर बाद अच्छा जड़ चेतन जीव सबको पता है कि ये ठाकुर जी हैं। गैयाओं को तो आवाज होता ही है। जैसे ही ठाकुर जी सिंह हिलाने लग जाते हैं तो गैया भी अचक करके तुरंत उठ जाती है, और जैसे ही उठी तो ठाकुर जी के हाथ में सिंह, और ठाकुर जी लटक गए आके ऊपर। अब छोड़ा कैसे? छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, गिरूंगा तो लग जाएगी। दाऊ दादा बचाइयो। बोले मैं कहा बचाऊं, मैं हूं तो लटको भयो। अरे गैया तेरे पाम पूजूं, मारियो मत हमको, हम नेक नेक से लाला हैं, हमको मारियो मत। अब गैया थोड़ी माने। गैया बोली मारूंगी नहीं, लेकिन ऐसी जगह लेके जाऊंगी बहुत उधम मचाओ तुम। 9 लाख गैयाओं के गोबरों के पहाड़ थे, गैया वहीं लेके गई ठाकुर जी को, सिंह पे लटके। ए ग्वारिया बचाइयो, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया मार रही है हमें। और दूसरे ऊपर से सींगन में लगे घी, सो ठाकुर जी के हाथ और छूट रहे हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी को हाथ छूटे वारो, इतने में ही गैया गई और जाके गोबर के ढेर में खड़ी है गई। और जैसे ही हाथ छूटो सो ही गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में धस गए। गोबर से स्नान करा दियो ठाकुर जी को, गैया भाज गई मानते। अब यशोदा मैया ढूंढ रही है, लाला कहाँ है? बोले यहां हूं मैया, दबो पड़ूंगा मैं गोबर में। गोबर में बैठे ठाकुर जी 3 बरस के। मैया ने जाके निकाले, बोले लाला कितनों नभाव धुभाव या गोबर में आके खेले, सू करे का पूर्व जन्म को? ठाकुर जी बोले हम्बे मैया तो पता है एक भगवान को अवतार भयो, कौन सो? बोले बराह अवतार। बोले हाँ। बोले वो मैं ही तो हो, मैं ही बराह बन के आयो, मैं ही तेरे यहां लाला बन के आ गऊं। मैया बोली चल बात बनावे, झूठ बोलते रहे, जब देखो चल। स्नान आदि कराए, ठाकुर जी को सुंदर बनाया। बोले अब मत जाइयो गौशाला। बोले ठाकुर जी बोले हाँ नहीं जाऊंगा। श्रृंगी, द्यमष्टि,
फिर से ठाकुर जी पहुंच गए गौशाला, और गौशाला में जाके जोर जोर से रोने लगे। यशोदा नंद बाबा दोनों भागे, बोले कहा भयो लाला, रो क्यों रोए? ठाकुर जी बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। मैया बोली कहा भयो? मैया में 3 बरस को है गो, अभी तक 4 दांत आए। देख गैया ने कल रात में बछड़ा को जन्म दियो, जन्म लेती सबरे दांत आ गए आके, मेरे दांत क्यों ना आए अभी तक? मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। ऐसी लीलाएं है ठाकुर जी की, कौन नहीं मोहित होगा भगवान से। यशोदा मैया अंक में भर लेती है, लाला से कहे लाला तू चिंता मत करे, तू 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 ऐसे विचार मत करे, तू दूध ना पीवे या हमारे तेरे दांत ना आ रहे न करके, दूध पिए कर। श्रृंगी अग्नि डमष्टी जल द्विज क्या करते हैं गोपाल जी? सुबह सुबह उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जाते हैं। ज्यादा दूर तक मैया जाने नहीं देती, तो वहीं खड़े रहते हैं, और राह चलते हुए कोई संत जा रहे हो, महात्मा जा रहे हो, कोई ब्राह्मण जा रहे हो, वैष्णव जा रहे हो, उनको ऐसे बुलाएंगे जैसे कितने दिनों से जानते हैं। अरे 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 आप यहां घूम रहे हो? सामने वाला आश्चर्य में बोले ये कौन से परिचय मिल गए छोटे से गोपाल जी। अब सब उनके रूप पर मोहित होकर चले जाते पास। बोले अरे गोपाल जी, अरे नेक्से से लाला, इतने प्यारे से, तुम्हारी मैया कहाँ है? बोले मैया ने मुझको भेजो है। बोले काय को भेजो? बोले तुमको ढूंढवे के काजे। मैया सवेरे से प्रतीक्षा कर रही है, उनको पता चली कि आप गोकुल आए हो, मैया ने 56 भोग बनाए हैं आपके काजे। मेरे तो सवेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैया बोली जब वो बाबा पालेंगे तब तो को पवाऊंगी। चलो ना आप घर चल के प्रसाद पाओ, और प्रभा के बाद मुझको भी मिलेगा। घर में कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ बना नहीं है, जबरदस्ती ठाकुर जी संग में 5-10 संतों की टोली लेकर के आमे, और नंद भवन के द्वार पर छोड़ के चौकड़ी मार के भाग जाए वहां से। अब संत खड़े, कहां जाएं? यशोदा मैया आई, बोली जय हो बाबा, आज इतने सारे संतन को दर्शन। बोले मैया वो छोटो सो लाला आयो यूं कह रो, आप हमें ढूंढ रही हो, हमारे कद 56 भोग बनाए, मैया पवाओ, बड़े दिनांत भूखे। यशोदा मैया बोली कहाँ चली जाऊं, पता ना कहां तक कौन कौन बुला लावे, मुंह बता क्यों ना जावे कि मैया ऐसो कछु। ठाकुर जी एक दिन पकड़े मैया ने, अरे लाला ए तू कोई जान ना पहचान, सबन को बुला लावे, घर चलो, हमारी मैया ने भोजन बनायो। बोले मैया देख नंद बाबा और तूने 80 वर्ष तक इतनो कमायो, सब घर में भरो भयो, मैं तो तोते दान पुण्य करवा रहा हूं मैया, तुम यहां कुछ धर के कहां लेके जाओगी सबन को? ये 9 लाख गैयान को इतनो दूध होवे, इतनो घी दही होवे, मुंह को यूं लगे मेरे नंद बाबा और यशोदा मैया के खूब पुण्य है जाए, या हमारे में तो संतन को खींच खींच के लाऊं कि यहाँ पे आके खूब प्रसाद पाओ। ऐसा उत्तर दें कि यशोदा मैया कुछ कह नहीं सकती। ऐसी क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी के पांव थोड़े और बाहर निकलने लगे, अभी तक तो एक लिमिट थी, उससे आगे नहीं जा सकते। ठाकुर जी बोले अब क्या करें कि भैया सब जगह घूमना शुरू हो, तो धीरे धीरे ठाकुर जी के सखा बने, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के सब सखा हैं। इनके संग ठाकुर जी खेलने लगे। अब तो ठाकुर जी तो इतने फुर्ती वाले हैं कि नेक में कोई पर चढ़ जामे, नेक में कोई ये धक्का दे दे, नेक में कोई ये हरा दे। ठाकुर जी के तुम लोगों में फुर्ती क्यों ना है? देखो मैं कैसी जोर से भाग जाऊं, चढ़ जाऊं पेड़न पे, कहीं भी कूद जाऊं, और तुम ऐसे लुंज पुंज से ऐसे क्यों? सब ग्वाला बोले लाला तू तो बढ़िया मक्खन खावे, दूध पीवे, दही खावे, तो को तो सब खावे पीवे को मिले, हमें नहीं मिले, हमारे हम ऐसे। ठाकुर जी बोले बात मत बनाओ, जो गोकुल है, गोकुल में हर घर में 1000 गैया हैं, यही मारे या गांव को नाम गोकुल है, हर घर में दूध घी दही की नदी है, क्यों ना खाओ तुम? तब श्री दामा ने बताई, बोले लाला तो को तो कछु पतो ही ना है, तू तो घर से बाहर निकल ही ना है। मथुरा के राजा को नाम है कंस, और वह कंस ने हम भोरे भारे ब्रजवासियों के ऊपर एक कर लगा रखो, कर यानी टैक्स। कहा 1000 गैयान से जितनो दूध घी दही होवे सब वाके सैनिक आके नाप के लेके जामे, और वहां में ते हमको 80% दूध घी दही सब मथुरा भेजनो पड़े कर के रूप में।
20% थोड़ा बहुत बचे, वहां में मैया भी पावेगी, पिताजी, हम भी, हमारी बहन भी, सब लोग पावे तो नेक नेक की बट में आवे लाला। तू तो राजा को बेटा है, तेरे काजी तो कोई कमी है ना है। ठाकुर जी बोले गैया पालेंगे हम, गैया को ध्यान रखें हम, और दूध घी दही खावे को वो कंस और बाकी मथुरा के लोग। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं बालक हूं, मेरी कोई माने को नहीं, मैं कोई को रोकूंगा तो मेरी कोई सुने को नहीं। वाणी को प्रभाव तो अभी नहीं पड़ेगा, लोग बालक समझ के पुचकार दे मुंह को, कछु और करना पड़ेगा। जब तक ब्रज में हैं ये कंस के यहां जाने वालों दूध घी दही ये रोकना पड़ेगा। ठाकुर जी थोड़ी देर सोचने लगे, सोचते सोचते बोले अच्छा सुनो, अगर हम चोरी कर लें तो? भाई दूध घी दही कर तो तब दियो जाएगा ना जब धन हो, और धन की चोरी है जाए, चोर ले जाए लूट के, फिर कर कैसे दोगे? वो लाला तेरी बात तो सही है। तो बोले फिर ठीक है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, आज से हमारी संस्था को नाम बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और या को अध्यक्ष मैं हूं 3.5 वर्षीय नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र, 3.5 वर्ष के मधुमंगल श्रीधामा बड़े हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी उंगली पकड़ के नहीं चलते, 3 वर्ष के ठाकुर जी 7 वर्ष के मधुमंगल को उंगली पकड़वा में, बोले ले मेरी उंगली पकड़े तू चल, तुम बुद्धि ना मैं बताऊंगा तो को। ग्वाल बाल बोले लाला देख तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तू चोरी करवे की मत के। ठाकुर जी बोले क्यों? अरे हम कोई को धन थोड़ी लूट रहे हैं, कोई के गहने थोड़ी लूट रहे हैं, दूध की दही जो कि हमारो ही है वाकु लूट रहे हैं, या में कब रही है? नहीं नहीं चोरी तो चोरी हो लाला, कछु की भी हो, और मेरी मैया तो यूं के चोरी मत करियो लाला, चाहे जो कर लियो, क्यों चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोलो शरीर बनना रहा तो पे है मोह ऐसा है तेरो नेक सो कौन ब्याह करेगो तोते? अरे दूध घी दही खावेगो तब तो ब्याह होएगो। और सुनो अगर तुम्हें चोरी ना करनी तो फिर कल से तुम लोग हमारे संग मत खेलो, क्योंकि हम तो फुर्ती वाले, हम तो जोर जोर से खेले भैया। अब तुमको लग गई काउदना, हाथ पांव टूट गए तो तुम्हारी मैया अलग आवेगी। हमारे संग खेलना हो तो शरीर तो बनाना पड़ेगा, और शरीर बनावे के काजे चोरी करनी पड़ेगी। ग्वाल बाल बोले लाला तो से दूर ना रह सके, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन अब करें कैसे जे तो बता। ठाकुर जी बोले पहले मैं चोरी करके घर में देखूंगा, पहले अपने घर में चोरी करके देखूं फिर बाहर चलेंगे। ठीक है। और अगले दिन ठाकुर जी अपने ही घर में चोरी करने लगे। चोरी करते भाई यशोदा मैया ने पकड़ लिए, और जैसे ही पकड़े यशोदा मैया ने सौगंध खवाई दी, बोले लाला मुंह को कभी पतो नहीं चल जाए तेने चोरी करी है। ठाकुर जी आकर के अपने सब मंडल के लोगों से बोले भैया मैया ने घर में तो पकड़ लिए, घर में तो हम है गए फेल, अब बाहर करेंगे। 3 सेना बनाई भगवान ने, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जल थल वायु, बहुत सावधानी से सुनो। जल सेना कौन सी है? बोले कछु ग्वाला हैं, वो कहीं भी चोरी करवे को जब कोई घर पक्को है जाए कि या घर में चोरी करनी है, तो वह घर पे वे सब ग्वाला यमुना जी में तैरते बहे जामे। ये कि जल सेना। थल सेना ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग 3-4 ग्वाला, ये थल सेना है कि ये पैदल चल के जामे। और वायु सेना कौन है? बोले ये बंदरन की है, कूद कूद के जामे एक दूसरे के छतन पे। ऐसी सेना बनाई ठाकुर जी ने। सवेरे उठते ही बंदरन की एक अलग सी ध्वनि निकले, वही से ठाकुर जी जाके जंगला में जाके देखने लगे, कहीं तो कोई बंदर संकेत कर रहा हो कि वाह घर में मक्खन निकलो लाला वहां चोरी करेंगे। सो ठाकुर जी सबन को संकेत पहुंचवा दें, सब लोग तैयार मिलियो, वहां घर में चोरी करेंगे। और ऐसे ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल में चोरी करना प्रारंभ किया। बंधुओं, आज पूरे विश्व के लोग चोर कहते हैं हमारे गोपाल जी को। सो देखे जो चोर जगत में, सूरदास जी का पद है। सब चोर हैं संसार में, लेकिन बोलते श्री कृष्ण को चोर हैं। कौन चोरी नहीं कर रहा है?
सब चोरी कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने चोरी भी कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं की है। भगवान के घर में तो 9 लाख गैया हैं, दूध घी दही सब कुछ है उनके पास। ये चोरी करने के केवल 2 कारण हैं। पहला कारण तो कंस से गौरस की रक्षा, और दूसरा कारण है ये चोरी की लीला के माध्यम से ब्रजवासी, ब्रज गोप ग्वाल और ब्रज की नारियों के हृदय में अपना प्रेम और प्रकट करवाना। चोरी करते करते समय है गयो, आज सब गोपियां भगवान की शिकायत लेके पहुंची यशोदा मैया के पास, और सब शिकायत कर रही हैं। यशोदा मैया बोली, कहा कियो मेरे लाला ने। गोपियां कह रही, यो मत कहो कहा कियो, यो कहो कहा ना कियो तुम्हारे लाला ने। और अब यहां गोपियां बता रही हैं ठाकुर जी क्या क्या करते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरिकान् भोक्षन् बिभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यातपक्रोशतो का। गोपियां पहुंच गई यशोदा मैया के पास। गोपियां कह रही हैं, मैया अपने लाला को समझाए लो, लेकिन काउदना नहीं, हमारे हाथ पड़ोगे तो फिर तुम कहोगे मेरे लाला से ऐसे क्यों कही। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, ये गोपियां, इनको भी अच्छा लगता है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं। ये जानबूझ करके ऐसा मक्खन निकालती हैं, ऐसी जगह रखती हैं जहां ठाकुर जी आवें और चोरी करें, क्योंकि हर गोपी के घर का छोटा बालक ठाकुर जी की मंडली में है। गोपियां रीझ रीझ करके मक्खन निकालती हैं ताकि उनके घर का बालक ठाकुर जी को जाके संकेत करे कि वो आज यहां चोरी करने आए, ताकि इस कारण से लाल जी का थोड़ा सानिध्य हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी ने चोरी बंद कर रखी है, तो गोपियां मन में सोचने लगी कछु बहुत दिन है लाला चोरी करवे ना आवे। बोले आज एक काम करें, बोले या लाला की जाके शिकायत करें हमें यशोदा मैया से। तो मैया यशोदा या को डांटवे के काजे बुलावेगी तो लाला दिख तो जाएगा कम से कम। तो ये लाल जी की शिकायत कर तो पहले भी सकती थी, लेकिन आज ही करने क्यों आई है, क्योंकि ठाकुर जी बहुत दिन से मिले नहीं है गोपियों से। तो गोपियों ने जाकर के बड़ा चढ़ा करके शिकायत करी। एक गोपी बोली, मैया तुम्हारो लाला बड़ा उद्यमी है। बोले का क्यों मेरे लाला ने। बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को जब समय हुए ना हमारो, वहां से पहले जन कहां ते आके गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना है। यशोदा मैया ने ठाकुर जी का पक्ष लिया। बोले मेरो लाला पक्षधर है, वाकू यूं लगे ये बछड़ा बछियान को हक है, हम क्यों पीमे, उनको पीनो चाहिए या हमारे खोल के भाग जाए, या में बुराई का है। और तुम्हारे यहां को दूध यदि बछड़ा बछिया पी जाए, मेरे घर से ले जाया करो, बहुत दूध है मेरे पास। गोपी बोली इससे काम नहीं चलेगा, और बड़ी शिकायत करो। दूसरी गोपी बोली स्तेयम स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया बोली हैं काय की, धन की, मणि की, जेवरन की। बोले ना है, दूध की चोरी करे। यशोदा मैया इतनी हंसी, हंसते हंसते बैठ गई। बोले सुन पीछे जाके देख, 9 लाख गैया हैं, दूध के, घी के, मक्खन के कुआं है नंद भवन में। मेरो लाला चाहे तो जल से नहीं दूध से नहावे। तुम्हारे यहां को दूध घी दही चुरा लियो, बाकी चोरी कर इल्जाम लगावे आई हो। मैया देखो तुम तो बुरा मान गई हो, लेकिन हमारी बात सुनो, अकेलो तुम्हारो लाला पावे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी तो पूरी सेना चले संग में। अच्छा स्वयं पावे, ग्वाल बालन को पवा दे, ये भी बात ठीक है,
बंदरन को मरकान भोक्षण विभजति सचिन, बंदरन को खवावे और स्वयं पाले, ग्वालन को पवा दे, बंदरन को खवा दे, वाके बाद भी मटकी में मक्खन बच जाए तो मैया रहम ना करे कि छोड़ जाऊं या को घर वाले खा लेंगे जिनके घर को मक्खन है। नात्री भांडम भिनत्ती, एक बांस संग लेके चले, वाकू मटकी को फोड़ जावे। मैया बोली फोड़ के क्यों जावे? बोले जितनो मक्खन रह जाए वाको लेप लगा दे पूरे घर में, सोई पृथ्वी पत्थर चीकनो है जाए। अब जैसे ही हम मक्खन लेवे वा कमरा में जामे, सोई रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए। मतलब मैया देख रही हो तुम, एक तो मक्खन भी चोरी करेगो, ग्वाल बालन को भी खवावेगो, बंदरन को भी खराब, और फिर वाके बाद सीना चोरी हो रहे, जाके यहाँ को चुराया वाको प्रसाद तो देनो है, तो वाके हाथ पाम तोड़ेगो। बताओ मैया कहां तक सही है ये बात? अब यशोदा मैया थोड़ी सी सहम गई। मैया बोली तो तुम ऊंचे छीके पर रखे करो मक्खन, लाला छोटो है पहुंची नहीं पावेगो। बोले मैया तुम्हें पतो ना है, ऐसो जोर को नशे नहीं बनावे, 4 ग्वाला नीचे, उनके ऊपर 3 ग्वाला, उन पे 2 और सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और तरीका देखो मैया, सबसे पहले स्वयं पाले, अपनो पेट भर ले, फिर नीचे वाले इनको ऊपर ते देतो रे, नीचे वाले मुंह खोले खड़े रहे, लाला ऊपर ते डालतो रे, सब खा ले। एक गोपी बोली मेरे यहां तो अलग ही कियो। बोले कहा? बोले बांस लेके आयो और नीचे खड़े है के धीरे ते मारो से नेक सो फूट गयो खड़ा, ओक लगा के सबरे मक्खन दूध दही को पी गो। यशोदा मैया बोली अच्छा कौन कौन के यहां ते मक्खन चुरायो? सब गोपी ने हाथ खड़े किए। अच्छा सुनो, इनके यहां सबके यहां 5-5 मटकी 10-10 मटकी मक्खन भिजवा दो, अब बताइयो चोरी को इल्जाम लेके। गोपियां बोली, बोले हम तो आई थी कृष्ण दर्शन करने, जो तो भगा रही हैं हमको। एक गोपी ने दूसरी को नोचा, बोले तू कुछ कहे, कुछ बड़ी बात बोल जिससे मैया को गुस्सा आवे। तब एक गोपी बोली, बोले मैया केवल यहीं तक बात नहीं है, और भी काम है तुम्हारे लाला के। बोले कहा? आप कह रही हो मक्खन को ऊंचे छींके पर रखो, अंधेरे में छुपा दो, कोई प्रयास करके लाला से बचाओ। अगर मक्खन चोरी कर ले लाला तो दिक्कत है ही है, और किसी घर में प्रयास करने पर भी लाला को चोरी नहीं कर पाए तो वह घर में तो रोटी ना बन सके। भैया बोली मतलब? बोले मान लो लाला ने प्रयास किया कोई घर में आके चोरी करवे को, और किसी कारण से वो चोरी नहीं कर पाए तो वह घर के बाहर कोयलाते ऐसे निशान बना जाए। बोले या घर में चोरी नहीं भैया, या घर ते हमें कुछ मिलो नहीं है, कल ते या घर के लोगन को जीनो दुश्वार करनो है। बोले फिर क्या करे? बोले हमारे छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाए, अकेली हम कहीं मिल जाए तो कंकड़ पत्थर फेंक के हमारी मटकिन ने फोड़ दे। एक गोपी बोली मेरे यहां माखन चोरी करवे को प्रयास कियो, मैंने ऐसी तकनीक लगाई कि लाला चोरी नहीं कर पाए हो। बोले एक दना मोकू टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते देख रहा हूं मैंने कि लाला ऐसे क्या देख रहा है? बोले कछु ना, यूं सोच रहा हूं प्रसाद कब दूं तेरे यहां। मैंने कि अच्छा लाला ऐसी बात मत कर, कल तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा, आ जाइयो घर पे, पंजीरी भूंज के पवाऊंगी तो है। सो मैया अगले दिन सवेरे सवेरे आ गए, बिना नहाए धोए, ऐसे बाल वाके बिखर रहे, आंख थोड़ी थोड़ी खुल रही, आंखन ने मीड़ तो वो मेरे घर पे आ गए। मैंने कि अरे लाला सवेरे सवेरे आ गए, नहा धो के भी ना आए हो? तो मुझे बोलो तेने कही ना आज सत्यनारायण की पूजा है, तो मैंने कि सवेरे ते जाके बैठ जाऊं, पूजा अर्चना कर लेगी मेरी। बोले तेरी? बोले मैं ही तो हूं सत्यनारायण, बता कहां है सिंहासन, बैठ जाऊं मैं, पंडित जी को बुला मेरी पूजा कर ले चल, तो को तेरे खसम को खूब आशीर्वाद दे के जाऊंगो। सो मैंने ने धीरे ते ऐसे ऐसे मार के कह दी, लाला मोह धोवा आवे ना है, बने सत्यनारायण, चल नहा धो क्या, सत्यनारायण मंदिर में बैठे उनकी पूजा करेंगे फिर। बोले मेरो ऐसो मारनो इतनो खटक गयो तुम्हारे लाला को, मुझे तो बोलो तेने सांची जय जय की अपमान कियो तेने, तो को भोगना पड़ेगा। और जन कहां ते कुत्ता के पिल्लान ने ले जाके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा के भाज गए, और जाते जाते बोलो देख लियो अपने सत्यनारायण को बैठे अकेले। मैं दौड़ के गई तो चतुर्भुज नारायण भगवान के दोनों तरफ पिल्ला बैठे, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर।
बोले ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। और यही बात खत्म नहीं भाई। रात्रि में हमारे यहां बहुत सारे मेहमान आए, दाल बाटी चूरमा सब ने पाए, सब चले गए, तुम्हारो लाला पूरे दिन आयो ही नहीं। फिर मैंने एक ग्वाला ते कही, बोले चौरे कन्हैया क्यों नहीं आया, तो यो करो वाको अपमान कियो तेने सुबह हमारे नारो। मैंने कही कल बात कर लूंगी। रात में पति भी सो गए, मैं भी सो गई। तो मैया अर्धरात्रि में आयो और मेरे कमरा में घुस करके सोते भय पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गयो। रात में पति को लगी प्यास, जैसे ही पति उठे उनकी दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। मैं कहूं का कर रहे हो, का कर रहे हो, वो के का कर रही हो, का कर रही हो। दोनों एक दूसरे को खींचते रहे, जैसे तैसे मोमबत्ती जली। मेरे पति देव के 25% बाल टूट गए। जन्मदिन पे जे उपहार दियो, और दूसरे दिन फिर सवेरे आके बोलो भाभी जी कैसी हो, ये तुम्हारो लाला है मैया। यशोद अच्छा एक और बात, ये जो गोपियां सारे बहाने बना रही हैं ना, इसमें 20% बातें सही हैं, बाकी तो ये जबरदस्ती बोल रही हैं ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और लाला आवे। यशोदा मैया को क्रोध आया, कन्हैया को आवाज दी। कहां लाला को सुबह उठाने के लिए मैया जाती है तो पहले पाम दबाती हैं, फिर उसके बाद मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई हैं। यशोदा मैया ऐसे नहीं उठाती ठाकुर जी को। कैसे उठाती हैं? सुबह सुबह जाएंगी और रजाई में लेटे ठाकुर जी, तो रजाई के भीतर हाथ मैया डाल देगी और डाल के लाला के पहले पाम दबावेगी। ठाकुर जी फिर आवाज निकालेंगे, अरे मैया मुझको नींद आ रही है, जा सोन दे मुझको। तब यशोदा मैया लाला से कहें, लाला देख तेरे काज देख, अधो दूध बना के लाई हूं मैं, जल्दी पी ले। सो ठाकुर जी आंख बंद करके उठ जाते हैं, मुंह खोलते हैं, जल्दी पीवा। और सोते सोते ठाकुर जी दूध पी के फिर सो जाते हैं। फिर यशोदा मैया कहें, लाला ऐसे मत करे, देख तू परेशान मत करे मुझको, जल्दी उठ जा। सो ठाकुर जी के मुंह को कहा देगी तू, मतलब या में भी शर्त है कि कछु दो तो उठूंगा मैं, नहीं तो सोता रहूंगा। तब यशोदा मैया की पुरानी वंशी दे दी, बोले जे नहीं चाहिए, नई वंशी चाहिए मुझको। अब जब तक नई वंशी नहीं आएगी मैं सोऊंगा। सो गए। अब तो मैया बोली, लाला कैसे उठाऊं लाला को, तो लोभ देती हैं दुनिया भर के। तब सबसे बड़ा लोभ मैया देती, अच्छा ठीक है तू सो तो रहे, तेरी गैयान को लेके देख बलराम जा रहा वन में, और यूं कह रहा आज कन्हैया की गैयान को सूखी घास खवा के आऊंगा, सोई पतरी है जाएंगी सबरी। ठाकुर जी बोले, मेरी गैयान को सूखी घास खवावे को? सोई उठ के ठाकुर जी दौड़े गौशाला में जाके देखो तो ना तो बलराम और गैया सब वहीं बंधी हैं। सोई मैया जावे और गीले वस्त्र से ठाकुर जी को मोमो सब पहुंच दे, बोले लाला अब सोई मत, अब तू उठ गयो। ऐसे उठे हैं ठाकुर जी। इतने मनोहार करने पर ठाकुर जी उठते हैं, और आज यशोदा मैया नीचे से ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी घबरा गए, बोले काहे गो आज मैया उठावे ना आई, नीचे तो ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी बोले हाँ मैया। बोले जल्दी आ नीचे, यदि तू नहीं आया तो फिर देखियो तेरी कहा दशा करूं मैं। ठाकुर जी डर गए, अपने पलना में से उतरे, आंखन को मीड़न लगे, काजल पूरा फैल गो, जगन्नाथ जी भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की, घुंघराले केश ठाकुर जी की, बेनी थोड़ी सी टेढ़ी है गई है, हाथ पाम छोटे छोटे चरण हैं ठाकुर जी के, कोमल से चरण चल करके मैया के पास आए। जैसे इतनी सारी गोपी देखी, मैया के दुपट्टा में जाकर के लाल जी छुप गए। बोले मैया का है गो, तुम को काय को डांट रही है? बोले अरे लाला ये सब कहा का तेरे बारे में बात बता रही है। मैया ने सब बात कही। ठाकुर जी के नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए। बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, ऐसा तो कछु ना ही, सबरी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कछु ना ही कियो। ठाकुर जी की उस दशा को देख करके सब गोपियां अपने चित्त में बैठा लेती हैं, बलैया लेने लगती हैं, और यशोदा मैया को रोकती है, नहीं नहीं मैया मैया अब कछु मत कहो, बस अब लाला आगे से नहीं करेगा, अब बस जाते ज्यादा मत डांटो। यशोदा मैया बोली कैसी हो, पहले तो डांट दिलवावे के काजे, बाकी सब शिकायत कर दो, डांटू तो डांटन नहीं दे रही हो।
यही तो प्रेम है गोपियों का। देखने आई हैं ठाकुर जी को, डांट पड़वाना, शिकायत करना तो बहाना है। बंधुओं, ये सब गोपियां त्रेता युग के दंडकारण्य वन के संत हैं। एक युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय राम जी दर्शन देने नहीं आए थे। हनुमान जी ने जाकर के आश्वासन दिया था कि द्वापर में आप सब संत ही ब्रज की गोपी बनोगे, और ठाकुर जी यही राम जी कृष्ण बनकर के आएंगे और आप सब पर कृपा करेंगे। इसलिए जब से ठाकुर जी को जन्म भयो है, तब से सब गोपियों को यह बात पता है कि ये साक्षात राम जी ही कृष्ण रूप में प्रकट हुए, इसलिए बार बार उनके दर्शन की अभिलाषा रखती हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान से प्रेम करने वाली, रास बिहार में जाने वाली ये सारी गोपियां यशोदा मैया के समकक्ष, यशोदा मैया की सहेलियां हैं, और प्रियतम मानती हैं 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष के कृष्ण को। कैसे? क्योंकि ये जानती हैं कि ये परब्रह्म है। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है।